Good morning, dear students. In my continuation lecture of Unit 1 of Plus 2, the solid state, today I am going to upload my part 9th lecture of this unit. और कल जैसे कि मैंने आपका एक लाइव वीडियो डालने की कोशिश की थी, आपने देखा होगा उसको, कैलकुलेशंस करने को कल करके एक छोटा सा वीडियो डाला था। और जो आगे जो जितना भी मैथमेटिकल सेक्शन है तो वो सब मैं आपको बोर्ड पे ही कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका जो मैथमेटिकल सेक्शन है वो आप अच्छे रिकवर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली एक ही टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉइड्स। डियर स्टूडेंट, वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स, अब जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम जब पैक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम पैक करते हैं तो हमारे पास स्पेस बच जाता है। जैसे ये हमने 3 पार्ट्स को बात किया, जो स्पेस बचा इसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वॉइड क्या होता है। तो वॉइड आपने समझा कि जब हम क्लोजली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पैक करते हैं बेटा, और पैक करने के बाद जो स्पेस बच जाता है उसे हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड मीन्स एम्प्टी स्पेस। अपना लिख सकते हैं, वॉइड का अर्थ है एम्प्टी स्पेस। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा ये निकाला गया है। आपने ये दोनों डाटा याद करना है, और इस सेक्शन में से जो न्यूमेरिकल आता है तो उसके अंदर इस डाटा का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपके साथ ये लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। इन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर HCP, CCP, there are following 2 types of void present in the crystal। क्लोज पैकिंग के स्ट्रक्चर में, चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैक हो, चाहे वो क्यूबिक क्लोज पैक हो, चाहे बॉडी सेंटर क्यूबिक पैक हो, इसके अंदर 2 प्रकार के वॉइड्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज टेट्राहेड्रल वॉइड and number 2 is octahedral void. The radii of the void in these closed pack structure are related to the size of the sphere present in the packing. If R is the radius of the sphere and the closed packing arrangement, then the radius R, small r है ये, tetrahedral void का radius is equal to 0.225 into R। R क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ द स्फीयर है बेटा। और ऑक्टाहेड्रल के लिए रेडियस ऑफ R ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414 R। तो आपने स्टूडेंट्स ये याद करना है कि हमारे 2 तरीके के जो वॉइड्स होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है वो है 0.225 R, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस है वो कितना है? 0.414 R। तो ये आपने दोनों वैल्यूज़ याद करनी है, और ये हमारे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की फॉर्मूला है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है ये आप ध्यान से, मैथमेटिकल सेक्शन है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे करना है, ये आप ध्यान से नोट करेंगे। जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और रेफरेंस बुक में से इसको देखने की कोशिश करें। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता है या क्लियरिफाई नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको क्लियरिफाई करने के लिए अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, तो मैं अपने टॉपिक्स को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द रेडियस R ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड
and the radius r of the atom in the closed pack. तो जो अभी हमने ऑक्टाहेड्रल void का रेडियस कैलकुलेट किया है वो कैसे कैलकुलेट होना है वो आप यहाँ पर देखेंगे। हमने 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिए, एटम 1, 2, 3 और ये 4, और इनका जो रेडियस है वो r है। और बीच में आप यहाँ पर बिल्कुल बीच में आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगाया है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसका रेडियस स्मॉल r है। अब मैं इसको एक बार एनलार्ज करता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिफाई हो जाए ये वाला डायग्राम। ध्यान से देखें इसको, इस डायग्राम को ध्यान से समझना है आपने। अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है ऊपर वाला, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। इसमें ये जो है आर आर है, ये आर आर है, और ये बीच में जो है जो मैंने बाहर निकाल कर दिखाया है ये स्मॉल आर है ये। तो ये क्लियरिफाई होना बहुत ज़रूरी है आपको। अब हम इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। इन ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। जो बी सी है वो आर प्लस आर 2r का स्क्वायर हो गया, और जो ए बी है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया, और ऐसे ही ए सी बी जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर, ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर। और इसको जब हमने सॉल्व किया बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप इसको ध्यान से देखते रहें, मैं बताता रहता हूँ आपको। यहाँ पर हमने ये 2 को इधर ले गए, उसके बाद हमने इसका जो स्क्वायर है वो इसका 2 को स्क्वायर में बदल दिया, और उसके बाद इसका स्क्वायर स्क्वायर काट दिया, और काटने के बाद जो कैलकुलेशन आई वो क्या आई बेटा, r इज इक्वल टू √2r माइनस आर। अब 2 ये जो 2 हमारा है r कॉमन ले लिया बेटा, और √2 की वैल्यू 1.414 पुट की -1, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया 0.414 r। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल रेडियस आ गया। जो अब हमने बात की थी वो इस लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम कैलकुलेशंस करेंगे किसकी बेटा, नेक्स्ट की टेट्राहेड्रल वॉइड की कैलकुलेशंस करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस आर एटम्स इन द क्लोज पैकिंग। सबसे पहले इसमें भी आपको पहले इसका डायग्राम समझना होगा, तो डायग्राम मैं एनलार्ज कर रहा हूँ, ध्यान से इस डायग्राम को देखें। अब ये मैंने कल की तरह ही यूनिट सेल बनाया है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ए है, ये बी है, यहाँ पर ई और एफ देख रहे हैं, और ये डायगोनल मीट किया, और ये जो बीच में ब्लैक कलर का जो बॉल मैंने शो किया है ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, ब्लैक कलर का बॉल। अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है, और इसके लिए हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करना है। दोबारा मैं यहाँ से आपको क्लियरफाई करता हूँ, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ पर ध्यान से, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, आपको बता देता हूँ ए बी सी, ए बी स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एज लेंथ है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज √2a। और ए बी हमारे 2 बॉल से बना हुआ है, इसलिए ये क्या आ गया, 2r आ गया। तो अब हमारे पास 2r इज इक्वल टू √2a एंड r इज इक्वल टू 1/√2 इंटू a, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमने अनदर राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जो कि है ए बी डी। ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर होता है,
ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, और इसमें मैंने ए बी की वैल्यू जो ऊपर आई है वो हमने पुट करी है रूट ऑफ ब्रैकेट के अंदर रूट 2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 3a। और इसके बाद हमने इसके अंदर ए डी जो है वो क्या है, 2r है और 2 स्मॉल r है, तो इसमें ट्वाइस ऑफ r प्लस स्मॉल r, तो इट इज इक्वल टू 2r प्लस r इज इक्वल टू रूट 3a। ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई, 3 बन गई है। पहली वाली 2 थी, 3। अब हमने क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन बनी है उसको जो पहली इक्वेशन बनी थी उससे डिवाइड कर देना है। तो आप देखेंगे क्या आ गया हमारे पास, r प्लस r डिवाइड बाई r इज इक्वल टू रूट 3 इंटू a, नीचे है हमारे पास रूट 2 और a, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास रूट 3/2। और इसके बाद जो रूट 3/2 आया हमारे पास, ये 1 ये हमने माइनस कर दी, इसमें से वो r से डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू रूट 3/2। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0.225। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 इंटू r। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अब आप देख रहे हैं क्या आ गया बेटा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस आ गया बेटा। तो ये हमने इस लेक्चर में दोनों कैलकुलेशंस करी कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल के रेडियस निकाला जाता है जो कि 0.414 होता है, और कैसे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस निकाला जो कि होता है 0.225। अब इसी से आगे बढ़ते हुए हम इसके 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने आगे डिस्कस करने हैं आपने। तो मैं ये न्यूमेरिकल्स पढ़ रहा हूँ, आपने अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लेना है और इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है, तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको इसके प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ, ए सॉलिड ए positive B negative has NaCl type close packed structure. If the anion has a radius of 241.5 picometer, what should be the ideal radius of cation? Can a cation C positive having radius of 50 picometer be fitted into the tetrahedral hole of crystal A positive B negative? तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। इसमें आपने टेट्राहेड्रल होल और ऑक्टाहेड्रल होल दोनों की वैल्यूज निकालनी है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये पिछले फॉर्मूले पे बेस्ड है जैसे कि अभी हमने लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास, ए सॉलिड ए बी हैज़ NaCl स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ कैटायन A इज 100 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनायन B? और थर्ड न्यूमेरिकल है, a solid AB has NaCl structure if the radius of cation A is 170 picometer, calculate the maximum possible radius of anion B। तो पिकोमीटर को पिकोमीटर में ही रहने देना है, जो आंसर्स हैं वो आपके पिकोमीटर्स में आ जाएंगे। और इसी तरीके से आपने इनको ध्यान से सॉल्व करना है और ये न्यूमेरिकल्स अपने नोट डाउन कर देना कॉपी पे। और होप ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा और आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आए होंगे तो आपने न्यूमेरिकल्स जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।